बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदा रशीद कुर्सी का। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने के रस की खीर जो है ना उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी झटपट आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। कोई इसमें जो है ना पेचीदा काम नहीं है, बड़ी आसानी से बनती है। सर्दियों की ये ख़ास डिश है। तो आज वैसे भी जो है ना बहुत मेरा दिल कर रहा था कि सर्दियों में ये गर्मा गर्म जो खीर है ना इसको ठंडा करके दही डाल डाल के खाएँ। तो आपको ये कैसी लग रही है? तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार हुई। आज मैं बनाने लगी हूँ रो की खीर। यहाँ जो कहते हैं ना गन्ने के रस की खीर, तो उसके लिए 6 किलो मेरे पास गन्ने का रस है। तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। ये वाले जो है ना, ये वाले 3 कप जो है ना मैंने चावल लिए हैं। ये वाले 3 कप चावल लिए हैं, इनको मैं धो के रख देती हूँ। तो जब तक ना इसको बॉयल आएगा फिर इसके ऊपर से हमने झाग उतार देनी है। तो बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो बॉयल आने के बाद अब इसके अंदर ना मैं डाल दूंगी दही। दही डाल देना हमने इसके अंदर, ताकि मज़ीद जो है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसको पकने देना थोड़ी देर मज़ीद। दही डालने के बाद ना ये सारी झाग जो है ना ये ऐसे ऐसे ऊपर आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी झाग जो है ना इसके ऊपर से इस तरह से उतार लूँगी। ये देखिए, ये झाग जो है ना ऊपर आ जाती है। फिर इस तरह इसके अंदर जो भी होता है ना कलर जो है ना इसका रो का साफ़ हो जाता है कलर। तो इस तरह से इसकी सारी झाग जो है ना वो निकाल लेनी है। ऐसे ऐसे इसकी झाग बनती जाएगी। 3 से 4 बार हमने इसकी झाग जो है ना उतार लेनी। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर दोबारा से ये देखे सारी जो झाग है ना आहिस्ता 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 करके मैंने इसके ऊपर से उतार लिया हमारी। तो अब ये जो चावल थे ना मैंने रखे हुए, ये मैंने टोटा चावल जो थे ना वो वाले चावल मंगवाए थे। ये नए चावल हैं, टोटा चावल। तो इसके मैंने 3 कप जो है ना वो लिए थे। इसको मैंने धो के भिगो दिया हुआ था। अब ये जो चावल है ना हमारे खीर के अंदर चले जाएंगे। अब इसको हमने बिल्कुल भी घंटे के लिए बिल्कुल इतनी मीडियम आंच पे इसको छोड़ देना कि चावल खुद ही इसके अंदर गल जाएंगे और ऐसा 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 मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल मैं रख रही हूँ ढक के। तो इसको बिल्कुल हलाना नहीं है मैंने, इसी तरह रहने दूंगी। तकरीबन ना 1 घंटा हो गया हमारी इसको पकते। तो मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें इसके अंदर बबल बन रहे हैं। मैंने इसको बिल्कुल कोई भी इसको हिलाया नहीं है। तो ये देखें ये खुद ही चावल जो है ना वो पक के इसके अंदर ना इस तरह से बिल्कुल घुल जाएंगे ये चावल, क्योंकि ये चावल नए थे और टोटा चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो अभी भी इसको फिर से दोबारा से आधे घंटे के लिए ढक दूँगी। हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इसमें गल जाएंगे और घुल भी जाएंगे साथ साथ। इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसका ना कैप खोलेंगे और देखेंगे कि खीर हमारी कहाँ तक पहुँची है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खीर जो है ना ये मिक्स हो रही है। तो इसको हमने चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस तरह से जो है ना अंडा फेंटने वाला लेके एग बीटर, तो उसके साथ इसको थोड़ी देर के लिए ना अच्छी तरह से बीट कर लेना और दोबारा से ढक देना हमने 5 से 10 मिनट के लिए। तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खीर जो है ना मिक्स हो जाएगी। बहुत आला इस तरीके से बनती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ज़बरदस्त जो हमारी खीर है ना, बिल्कुल मैंने इसको दम वाली आंच पे पकने के लिए रखा था। तो देखें कैसे खुद ही ये पक के इस तरह से बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये किशमिश डाल दूँगी इसके अंदर। तो इसमें ज़्यादा मेवाजात जो है वो नहीं जाते, किशमिश और ये मैं नारियल डाल रही हूँ। बादाम इसमें नहीं डालते, मूंगफली डालते हैं। तो बच्चे ना मूंगफली पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने मूंगफली नहीं डाली। आप अपनी पसंद के लिहाज से डाल सकते हैं। तो इसको डाल के तो बिल्कुल अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसे बिल्कुल मिक्स हुई हमारी खीर। बहुत ही मज़े की लजीज हमारी खीर जो है ना ये गन्ने के रस की खीर है जो कि तैयार हुई है। अब इसको मैं डालती हूँ, निकालती हूँ प्लेटों वगैरह में। तो आपको दिखाती हूँ एंड पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लजीज जो खीर है ना मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कितनी प्यारी लग रही है। तो देसी खीर है तो देसी बर्तन होने चाहिए। तो हमारी ये बड़ी ही पसंद की खीर है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये खीर जो है ना तैयार हुई है। तो अब किस किस को पसंद है ये खीर? बहुत ही मैंने आसान तरीके से इसकी जो रेसिपी है ना बनाई है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। ठीक है,
इसको इस तरह से आप लोग बनाएं, बाहर ऊपर से लगा लें आपको जो जो इस पे चीज़ें पसंद है, तो बीच में मत डालें अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते तो इस तरह से ये मैंने ऊपर लगा लिए हैं। चूल्हा जो है ना बंद कर देंगे यहाँ पे इसके नीचे, और ज़बरदस्त खीर जो हमारी तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।